बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो सीखूंगी कैसे? फिर अपनी मम्मा को मनाकर गुड़िया अपने घर से निकलती है। एक जगह दाना देखकर वो वहाँ जाती है, मगर काले कौवे उसे वहाँ से भगा देते हैं। चलो चलो, कहीं से और जाकर दाना लो, ये मेरा है, मैं पहले यहाँ आया था। अंकल, इस जंगल पर सबका अधिकार है, तो फिर आप मुझे ये दाना लेने से क्यों रोक रहे हैं? जाती हो या मैं 2 लगाऊं तुम्हारी चोंच पर। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर उसे 2 उल्लू बैठे हुए मिलते हैं। वो गुड़िया को आवाज देते हैं। चिड़िया, छोटी चिड़िया, क्या दाना लेने जा रही हो? गुड़िया वहाँ आ जाती है। हाँ, मैं अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मेरे साथ चलो, मेरे घर, मेरे पास ढेर सारा दाना है, मैं दूंगा आपको दाना। नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। साथ चलोगी तो जान पहचान भी हो जाएगी। मगर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। डर गई, छोटी चिड़िया डर गई। फिर वो दोनों उल्लू हंसने लग जाते हैं। गुड़िया उड़े जा रही थी। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाती है। सामने एक चील बैठी हुई थी। वो गुड़िया को रोक लेती है। छोटी चिड़िया, दाना लेने जा रही हो? हाँ आंटी चील, मैं अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए दाना लेने जा रही हूँ। मेरे साथ चलो, मैंने घर में खीर बनाई है, मैं दूंगी आपको खीर, आपके लिए भी और आपकी मम्मा के लिए भी। मगर आप तो मुझे जानती ही नहीं हो। मैं सबकी मदद करती हूँ, कोई मेरा जानने वाला हो या ना हो। गुड़िया समझ जाती है कि ये चील जरूर बहाने से उसे साथ ले जाकर खाएगी। गुड़िया बुद्धि से काम लेती है और उस चील से कहती है, आंटी, क्या आप मेरे भाई को भी खीर दोगी? इसका भाई भी है, मतलब 2 पक्षी आज मुझे खाने को मिलने वाले हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर मैं अभी अपने भाई को लेकर आती हूँ। आप इसी जगह बैठकर मेरा इंतजार करें। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और चील वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। जो मिला मुझे बुरा पक्षी ही मिला। अभी तक कोई भी ऐसा पक्षी नहीं मिला जो मेरी मदद करे। मेरा दोस्त मर जाएगा, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। छोटी तितली की आवाज सुनकर गुड़िया वहाँ जाती है। छोटी तितली, आप क्यों रो रही हो? रोज, मेरा दोस्त रोज मर जाएगा, इसे पानी की जरूरत है। क्या आप मेरे दोस्त रोज के लिए थोड़ा पानी लाकर दे सकती हो? मुझे आपके दोस्त की जान बचाकर बहुत खुशी होगी। मैं पानी लेकर आती हूँ, मगर मुझे नदी के रास्ते का नहीं मालूम। मैं आपके साथ जाती हूँ। फिर गुड़िया छोटी तितली के साथ नदी पर जाती है और वहाँ से पानी लाती है। छोटा रोज पानी पीता है और उसमें फिर से जिंदगी लौट आती है। मैं बच गया, अगर मुझे पानी ना मिलता तो आज मैं मर जाता। मैं अपने दोस्त को कैसे मरता हुआ देख सकती हूँ। ये चिड़िया कौन है मेरी दोस्त? ये गुड़िया है, इसी ने पानी लाने में मेरी मदद की है। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अपने लिए और अपनी मम्मा के लिए भोजन लेकर जाना होगा। मेरे घर के पास एक फलदार पेड़ है, आप मेरे साथ आकर उस पेड़ से फल ले सकती हैं। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश होती है और वो छोटी तितली के साथ जाती है। पहाड़ों की दूसरी तरफ की वादी में तितली का बहुत सुंदर सा घर था, जिसके पास एक पेड़ था जिस पर ढेर सारे लाल रंग के फल लगे हुए थे। ये सारे फल आप ले सकती हो। मैं केवल 2 ही फल लूंगी, एक अपने लिए और एक अपनी मम्मा के लिए, क्योंकि कोई दूसरा पक्षी भी फल खा सके। फिर गुड़िया उस पेड़ से 2 फल लेती है और बहुत खुशी खुशी वापस उड़ती है। वो छोटी चिड़िया मुझे इतनी बड़ी चील को उल्लू बना गई, अभी तक नहीं आई। निराश होकर चील वापस अपने घर उड़ती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी। मम्मा, मम्मा, देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। इस मौसम में लाल फल, ये आपको कहाँ से मिला है? जब हम किसी की मदद करें तो ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। ये मुझे मेरी दोस्त तितली ने दिए हैं।
फिर वो माँ बेटी मीठा फल खाकर मीठी नींद सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमें भी हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपना दाना उठाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे एक मोटी ताजी चील बैठी हुई देखकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। माफ करना चिड़िया, जैसे तुम भूखी हो वैसे ही मैं भी भूखी हूँ। मैं तो अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई थी। प्लीज मुझे ना खाना, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो मेरे बिना मर जाएंगे। जल्दी से अपनी आखिरी इच्छा बताओ छोटी चिड़िया। मैं जब भी किसी पक्षी को खाती हूँ तो उस पक्षी की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करती हूँ। चिड़िया थोड़ा सोचती है और फिर चील से कहती है, अगर आपने मुझे खाना ही है तो मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे एक दिन और एक रात अपने बच्चों के साथ गुजार लेने दें, ताकि तुम भाग जाओ और फिर लौटकर कभी इस दिशा में ना आओ। मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चों को कुछ जरूरी बातें बताकर लौट आऊंगी। अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मैं पूरी करने को तैयार हूँ। हाँ, याद रखना, अगर तुम लौट कर ना आई तो फिर कभी मैं किसी पक्षी को खाते समय उससे आखिरी इच्छा नहीं पूछूंगी। मैं जरूर आऊंगी, यहाँ इसी जगह पर मैं कल सुबह आ जाऊंगी। फिर चील चिड़िया को जाने देती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। चिड़िया बहुत डरी हुई थी। बच्चों ये लो, दाना खा लो। माँ को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और दाना खा लेते हैं। मम्मा आज आप जल्दी आ गई हैं। कल तो आप शाम के बाद आई थी। हाँ बच्चों, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सी बातें करना है आपसे। चलो बच्चों मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर नदी पर जाती है। ये वो नदी है बच्चों जिस नदी से हम सब पानी पीने आते हैं। मेरे बच्चों, अगर कभी आप अकेले नदी पर आओ तो सुबह सवेरे ही आ जाना, और जब दूसरे पक्षी नदी पर पानी पी रहे हो तो उन्हें तंग नहीं करना, इंतजार करना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी, बड़ों की बात हमेशा माननी है और किसी के लालच में नहीं आना। कोई कितना भी लालच दे कभी कोई बुरा काम नहीं करना। हम वादा करते हैं मम्मा, हम हमेशा आपकी बातें याद रखेंगे। वहाँ से मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को झरने पर ले जाती है। जब कभी दिल उदास हो तो झरने पर आ जाना, यहाँ इस पानी की आवाज से दिल को बहुत शांति मिलती है। हमेशा कोशिश करना, कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि मेहनत और लगन से हम कोई भी बड़े से बड़ा और मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। अब चलो मेरे साथ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जंगल के पूर्व वाले हिस्से में जाती है जहाँ बारिश हो रही थी। देखो बच्चों, जब ऐसी तेज बारिश हो तो किसी घने पेड़ के नीचे बैठ जाना है और अपना ध्यान इधर उधर रखना है। किसी भी शिकारी पक्षी को दूर से ही देखो तो झाड़ियों में छुप जाना। मम्मा आज ये सारी बातें आप हमें क्यों बता रही हैं? पहले तो कभी आपने इतनी बातें हमसे नहीं की। बच्चों मेरे पास समय नहीं है, इसलिए जो बातें मेरे दिल में है मैं वो सारी की सारी आपसे करना चाहती हूँ। कुकू बेटा, अपनी बहन का ध्यान रखना। मेरे बच्चे, लड़कियाँ कमजोर होती हैं और लड़के सख्त दिल। अपनी बहन को कभी परेशान ना करना। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। आज रात मम्मा चिड़िया को नींद नहीं आती, वो अपने बच्चों को देखे जा रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है और समय आ जाता है चिड़िया का चील से किया हुआ वादा पूरा करने का। बच्चों अब मैं जा रही हूँ। मगर कहाँ मम्मा? मैंने उस चील से वादा किया था जो कल मुझे खाने ही वाली थी। मैंने वादा किया था कि मैं अपने बच्चों को कुछ बातें बताकर कल लौट आऊंगी। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। बच्चों भूल गए आप, मैंने ये भी कहा था कि बड़े से बड़े दुख को मुस्कुरा कर सहना है, रोना नहीं बल्कि बहादुर बनना है। अपने बच्चों से मिलकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। चील भी सुबह सवेरे ही वहाँ आ जाती है। अभी तक आई नहीं वो चिड़िया। मैं आ गई चील दी।
तो फिर हो गई बातें अपने बच्चों से। भैया याद है मम्मा ने कहा था कि कोई काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, कोशिश नहीं छोड़नी। चलो भाई, हम अपनी मम्मा को बचाने की कोशिश करेंगे, हम कर लेंगे। हाँ मुझे याद है। फिर वो दोनों बच्चे घर से निकलते हैं। वो अपनी मम्मा के पीछे पीछे उड़ते हुए चील के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपको मना किया था। कोई काम कितना भी बड़ा हो और कितना ही मुश्किल, कोशिश करना चाहिए। चिड़िया, इसमें मेरा क्या दोष? अब तुम्हारे बच्चे खुद ही मरना चाहते हैं मुझसे। मगर कुकू पीछे से चील पर हमला कर देता है। गुड़िया भी कम ना थी, वो चील की आंखों पर वार करती है। ये बच्चे तो मुझे किसी चील के बच्चे लग रहे हैं। मुझे छोड़ दे मुझे। मम्मा चिड़िया भी आगे बढ़ती है, मगर तब तक चील डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और वो सब एक साथ कहते हैं, कोई काम कितना भी बड़ा हो,